चतरा के टंडवा में हथियारबंद नक्सलियों ने लेमुआ गांव के भुवनेश्वर साहू का अपहरण कर हत्या कर दी। विष्णु की मां को बंधक बनाकर नक्सलियों ने उसे जंगल में गला रेत कर मार डाला। पुलिस ने शव को धमधमिया जंगल से बरामद किया। इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल कायम है। पुलिस अधीक्षक ने जांच का भरोसा दिया और पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज किया। वहीं विधायक उज्जवल दास ने राज्य सरकार पर हमला करते हुए हत्या की कड़ी निंदा की। उन्होंने कानून व्यवस्था की विफलता का आरोप लगाया और पुलिस से अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। लेम्बुआ गांव है कि ये टंडवा में पड़ता है। यहीं के एक बिशुन साव थे जो सुबह अपने घर से इधर जंगल की ओर गाय वाय खोलने के लिए गए थे। तो जैसा बताया गया, जैसे उनकी माँ भी साथ में थी, तो 3-4 लोग आए, मुंह बांधे हुए थे, उनको पकड़ के ऊपर पहाड़ की ओर ले गए। जैसे ही हम लोगों को सूचना मिली, त्वरित कार्रवाई करते हुए टंडवा के एक हमारे सब इंस्पेक्टर हैं जो इसी क्षेत्र में पेट्रोलिंग में निकले हुए थे, तो उनको हमने अविलंब इधर इस एरिया में रश कराया और खोजबीन उनकी शुरू की गई। तुरंत एसडीपीओ भी हमारे जो थे वो भी लग गए और हमारी 2-3 थाना के जो टीम थी वो भी लग गई उसमें। और हम लोग सर्च करते करते जब पहाड़ के ऊपर गए तो उनका हमें डेड बॉडी मिला वहाँ पे पहाड़ के ऊपर। तो यही घटना है अभी। सर, ये नक्सली घटना या आपराधिक? अभी ये कहना मुश्किल है, चूँकि ये क्लियर नहीं अभी हो पा रहा है, तो इसको अभी हम लोग तो अपराधी ही मान सकते हैं। चूँकि अगर मुंह बांधे हुए थे तो क्यों मुंह बांधे हुए थे? मुंह तो उनको नहीं बांधना चाहिए था। उनको भी अपना पहचान छुपाने का डर रहा होगा, क्योंकि उनकी माताजी भी साथ में थी जब गाय वो छोड़ने जा रहे थे। तो हम लोग इस पर अभी जांच कर रहे हैं, देखते हैं क्या। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सेरेंगसिया शहीद स्मारक स्थल पर माल्यार्पण कर 1837 के कोल विद्रोह के महानायकों और वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संघर्ष की महत्वपूर्ण भूमिका को याद किया और शहीदों के योगदान को सलाम किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज सेरेंगसिया शहीद दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया, जहां उन्होंने 1837 के कोल विद्रोह के महानायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उन्होंने 246 विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। साथ ही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को परिसंपत्तियां वितरित की। चतरा जिले के हंटरगंज प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय खरौना में सरस्वती पूजा के दौरान ऑर्केस्ट्रा डांस का आयोजन किया गया, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। विद्यालय प्रबंधन समिति अध्यक्ष राजेश यादव ने बताया कि कुछ युवकों ने बिना अनुमति अश्लील डांस करवाया। विद्यालय परिसर में बाउंड्री न होने के कारण ऐसी घटनाएं हो रही हैं। मामले की जानकारी मिलते ही प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। लोहरदगा के कुडू प्रखंड स्थित टीको ग्राम के शहादत स्थल पर शहीद वीर बुद्धू भगत की 193वीं शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। पुलिस अधीक्षक हारिस बिन जमा ने कहा कि युवाओं को शहीदों की जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके सपनों को साकार करने का संकल्प लेना चाहिए। वहीं जिला परिषद अध्यक्ष रीना कुमारी ने इस स्थल को पर्यटन स्थल घोषित करने की मांग की है। चतरा के हंटरगंज प्रखंड के तरवागड़ा पंचायत सचिवालय में रोजगार दिवस के मौके पर मनरेगा सप्ताह कार्यशाला आयोजित की गई। मुख्य प्रतिनिधि दिलीप कुमार दास की अध्यक्षता में हुई इस कार्यशाला में मनरेगा द्वारा संचालित योजनाओं और मजदूरों को मिलने वाले रोजगार पर चर्चा की गई। कार्यशाला में मजदूरों को जॉब कार्ड जारी करने, सत्यापन, निजी लाभ योजनाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया और मनरेगा से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर जानकारी दी गई। प्रतापपुर प्रखंड के हारा गांव स्थित गुरु आश्रम में मां सरस्वती की पूजा आयोजित की गई। इस स्वाध्याय केंद्र में सैकड़ों बच्चे ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करते हैं। पूजा का आयोजन रास बिहारी पाठक पांडे ने कराया। गुरु आश्रम में बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देने के लिए 3 एलसीडी टीवी, लैपटॉप और मोबाइल की सुविधा उपलब्ध है। इसके माध्यम से कक्षा 1 से 10 तक के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है। ये प्रयास सुदूरवर्ती क्षेत्रों में शिक्षा की पहुंच बढ़ाने के लिए एक अनूठा कदम है। गोटा मेला को राजकीय मेला का दर्जा मिलने के बाद इसका आकर्षण बढ़ा है। गणतंत्र दिवस पर आयोजित खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी नई ऊर्जा दिखी। झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य इकरारुल हसन आलम ने खो खो व कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। जिला खेल पदाधिकारी प्राण महतो ने प्रतियोगियों की संख्या में वृद्धि की सराहना की। इस अवसर पर कुश्ती संघ के सचिव सुरजीत झा, खो खो संघ के सचिव गुंजन कुमार झा, कबड्डी संघ के सचिव शक्ति कुमार सहित कई खेल अधिकारी मौजूद रहे।
महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं की सेवा के लिए गीता प्रेस और अदानी समूह ने साझेदारी की है। 101 साल पुराने गीता प्रेस के साथ मिलकर अदानी समूह महाकुंभ में आरती संग्रह की 1 करोड़ प्रतियां वितरित कर रहा है। 10 मोबाइल वैन और कई स्टॉल के माध्यम से यह वितरण किया जा रहा है। सेवा विस्तार के तहत अदानी समूह ने इस्कॉन के साथ मिलकर 40 स्थानों पर महाप्रसाद वितरण शुरू किया है। लोहरदगा में सरस्वती पूजा को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। पुलिस अधीक्षक हारिस बिन जमा ने सभी से पर्व को सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की और विसर्जन के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। गहरे जल क्षेत्रों को चिन्हित कर राहत कार्यों के लिए तैराक व ट्यूब की व्यवस्था करने को कहा गया। गुमला में बीजेपी की प्रेस वार्ता में प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर अरुण उरांव ने कहा है कि यह बजट हर भारतीय के सपनों को साकार करेगा। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बिना पढ़े ही आलोचना की जा रही है। उन्होंने बताया कि मध्यम वर्ग को राहत देते हुए आयकर छूट की सीमा 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख कर दी गई है। रेलवे को 2.52 लाख करोड़, कृषि क्षेत्र में केसीसी लोन सीमा 5 लाख तक कर दी गई है। 5 लाख SC/ST महिला उद्यमियों को 2 करोड़ का लोन मिलेगा। साथ ही अगले 10 वर्षों में 120 नए एयरपोर्ट बनाने की योजना है। गुमला जिला कांग्रेस महामंत्री मोहम्मद खालिद शाह ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि इस बजट में अल्पसंख्यकों, खासकर मुस्लिम समुदाय को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने कहा कि बजट झारखंड की अनदेखी कर बिहार केंद्रित प्रतीत हो रहा है। उन्होंने झारखंड के 1.36 लाख करोड़ रुपए की बकाया राशि जारी करने की मांग की, जिससे राज्य को विकास की पटरी पर लाया जा सके।